केदारनाथ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्ष 2025 से केदारनाथ पैदल यात्रा वन वे हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके लिए केदारनाथ के पुराने पैदल मार्ग को रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक पुनर्जीवित करने का काम शुरू हो गया है। 5.35 किलोमीटर लंबे और 1.8 मीटर लंबे मार्ग के बनने से पैदल यात्रा सुलभ और सरल हो जाएगी। साथ ही गरुड़ चट्टी फिर से गुलजार हो जाएगा। इस रास्ते के बनने से केदारनाथ धाम पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और वर्तमान मार्ग पर बढ़ते मानवीय दबाव को कम करने की भी मदद मिलेगी। जून 2013 की आपदा में रामबाड़ा और केदारनाथ तक लगभग 7 किलोमीटर रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। जब केदारनाथ तक पहुंच के लिए नेहरू संस्थान ने रामबाड़ा से मंदाकिनी नदी के दाईं तरफ से केदारनाथ तक 9 किलोमीटर नया रास्ता बनाया। बीते इस वर्ष से इसी रास्ते से पैदल यात्रा का संचालन हो रहा था। प्रतिवर्ष बढ़ रही यात्रियों की संख्या से पैदल मार्ग पर भी दबाव बढ़ रहा है। बीते 31 जुलाई को आई आपदा के इस नए मार्ग को व्यापक क्षति से पहुंचाया जाएगा। हालांकि इन दिनों मार्ग का सुधारीकरण किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते भूस्खलन से ये लगातार खतरा बना हुआ है। ऐसे में पुराने मार्ग को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसी के चलते आपको बता दें कि सर्वेक्षण के आधार पर रास्ता निर्माण के लिए बीते 2 सप्ताह से यहाँ रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी पर लोग निर्माण विभाग की टीम कटान कर रही है। मार्ग को सरल बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों की गरुड़ चट्टी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस रास्ते के पूरा बनते ही केदारनाथ तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि गरुड़ चट्टी केदारनाथ तक 3.5 किलोमीटर रास्ता पूर्व में बन चुका है। साथ ही इस रास्ते को मंदिर से जोड़ने के लिए मंदाकिनी नदी पर पुल भी बनकर तैयार है। पुराने रास्ते के पुनर्जीवित होने से केदारनाथ पैदल यात्रा को वन वे किया जाएगा, जिसके साथ नए रास्ते से यात्री धाम भेजे जाएंगे और दर्शन कर पुराने रास्ते से वापस लौटेंगे। बताया जा रहा है कि नए रास्ते से घोड़ा खच्चरों का संचालन और पुराने रास्ते से पैदल आवाजाही भी कराई जा सकती है। ऐसे में गरुड़ चट्टी से आपदा के बाद से पसरा सन्नाटा भी खत्म हो जाएगा। वर्ष 2015 से पुराने रास्ते को पुनर्जीवित करने की कार्यवाही शुरू हो गई थी। 3 चरणों में भूमि सर्वेक्षण के बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी हो गई। इस वर्ष के शुरू में भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय से पुराने रास्ते को पुनर्जीवित करने के लिए हस्ताक्षरण अनुमति दी गई। इसके बाद मार्च अप्रैल में वन संपदा क्षतिपूर्ति की राशि जमा की गई और रास्ता पुनर्जीवित कराने के लिए आमंत्रित किया गया।